आज हम बात करेंगे ईमानदारी और लगन की। हमारे काम के पीछे दो चीजें होती हैं और वो दो चीज यही है, ईमानदारी और लगन। जितनी ज्यादा हमारे काम के प्रति हमारी ईमानदारी होगी, उतनी ही ज्यादा लगन हमारे काम के प्रति आएगी। इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे कि ईमानदारी कैसे लानी है और लगन को कैसे बढ़ाना है। जानी नाम का एक लड़का महल के भीतर दरवाजे पर पहरेदारी के लिए तैनात किया गया। रात में राजा शयन कक्ष में सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसे कोसों दूर थी। उबक कर उसने पहरेदार को बुलाने के लिए घंटी बजाई। लगातार कई घंटियां बजाने के बाद भी पहरेदार जानी नहीं आया। अंत में राजा अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के करीब आया। देखा तो जानी मेज पर सिर टिकाए गहरी नींद में सो रहा था। बगल में एक मोमबत्ती चल रही थी और सामने एक अधूरा पत्र लिखा पड़ा हुआ था। राजा ने वह पत्र पढ़ा जो इस तरह शुरू किया गया था। मेरी प्यारी माँ, आज यह तीसरी रात है जब मुझे पहरेदारी का मौका दिया गया है। मैं यहाँ कब तक रहूँगा कह नहीं सकता, किंतु कुछ हफ्तों में मैंने करीब 10 रुपये कमाए हैं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शायद वह तुम्हारी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सके। माँ के प्रति लड़के के इस गहरे प्यार ने राजा को द्रवित कर दिया। वे फौरन अपने कक्ष में लौटे और अशरफिया ले जाकर उस पहरेदार की जेब में डाल दी। लड़का जब जागा तो अपनी जेब में अशरफिया पाकर फौरन समझ गया कि यह काम किसने किया होगा। सुबह राजा जब अपने शयन कक्ष से निकले तो वह दौड़कर उनके समक्ष नतमस्तक हो गया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली। साथ ही उसने अशरफिया भी लौटा दी। राजा ने लड़के के मातृप्रेम की ही नहीं बल्कि ईमानदारी की भी प्रशंसा की और उसे दुगुनी अशरफिया इनाम में दी। कहने का मतलब व्यक्ति की लगन भी है, काम में मातृप्रेम भी है और ईमानदारी भी है। चाहता तो वो लड़का वो अशरफिया जेब में रख कर के भूल जाता कि किसने डलवाया, क्या डलवाया, रहने दीजिए, कौन इतनी जानकारी निकाले। लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे उन अशरफियों से ज़्यादा अशरफिया दिलाई और राजा की नज़रों में भी उसे सम्मान मिला। तो हम भी जहाँ कहीं भी हैं वहाँ हम हमारी ईमानदारी से काम करें, हमारी लगन से काम करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, घर पर रहे, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे।